करुणा निधान रहुआ जगत के दाता। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता। भगवान के यहाँ पार्वती मैया दर्शन करने आई ना तो खिलौना बेचने वाली बनकर आई। खिलौना बेचती, भगवान घोड़ों को खरीदते और लीला करते। वापस जब पार्वती मैया गई तो शंकर जी ने कहा, देवी आपको दर्शन भय? हाँ महाराज, बहुत अच्छे से दर्शन भय। अच्छा, क्या बन के गई थी? महाराज मैं तो खिलौना बेचने वाली बन के गई थी। अच्छा, हाँ, तब एक काम करो देवी, हम भी जाएंगे। क्या? हम बंदर बनकर जाएंगे। कल हमने सुनाया था ना, शंकर जी कहते हैं हम बंदर बनकर जाएंगे। अच्छा, शंकर जी ही बंदर बने हैं, वही मदारी बने। एक रूप में शंकर जी मदारी हैं, एक रूप में शंकर जी बंदर हैं। बंदर कौन है? शंकर सुवन केसरी। शंकर जी मदारी हैं, शंकर जी ही बंदर हैं। आहा, बंदर क्यों बने? आहा, अरे सखी तहाँ जाइए जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ लोआ। राम जी का बंदर बनने के लिए शंकर जी तैयार हैं। बोले क्यों? क्योंकि एक पंथ दो काज। क्या? राम जी के दर्शन भी होंगे और राम जी के सामने खेल भी करेंगे। एक पंथ दो काज होगा। गोपियां क्या गरीब थी? अरे नहीं, अमीर थी। फिर ये गोरस क्यों बेचती? क्यों बेचती थी? गोपियों को बहाना था, गोरस बेचने के बहाने गोविंद मिल जाएंगे, तो गोविंद भी मिलेंगे, गोरस भी बिचेगा, दोनों फायदा। उसी प्रकार शंकर जी भक्त और भगवान परस्पर दर्शन से हर्षाए, छदम भेष में नाना कौतुक देखे और दिखाए। छदम भेष बना करके आए। अच्छा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। भगवान के सामने छदम भेष बनाकर क्यों गए? शंकर जी को अपना असली रूप धारण करके जाना चाहिए। तो किसी ने कहा कि शंकर जी भर छदम भेष बना के नहीं आए, राम जी भी तो आए, ये हैं ब्रह्म पर मानव रूप धर कर आए हैं। राम जी ने भी तो रूप रखा है, तो शंकर जी को क्या दिक्कत है? बोलो सीताराम। आहा, तो शंकर जी बंदर बने, एक रूप में बंदर, एक रूप में मदारी। अब खेल दिखा दे। अयोध्या में खेल वाला खेल वाला खेल वाला डमरू बजाए। देखो भाई, खेल देखो, खेल देखो, बंदर का नाच देखो। हाथ में डमरू लेकर के शंकर जी डमरू बजाने में भी मां है। डमरू बजा करके बंदर को कहा, हाँ भाई बंदर चल ससुराल जा, घरवाली को लेने के लिए। एक रूप में मदारी, दूसरे रूप में हनुमान जी। आप देखते होंगे जब बंदर को मदारी बंदर को कहता है चल ससुराल जा, सोई बंदर लाठी लेता है, ऐसे कंधे पर रख लेता, दोनों तरफ पकड़ करके ससुराल जाने लगता। शंकर जी से पार्वती जी बोली, एक कथा और सुनिए, बहुत आनंद आएगा। ये लो नई बात सुनो, बहुत आनंद आएगा आज की कथा में आपको। पार्वती जी बोली, अगर आप बंदर बने तो हम बंदरिया बन जावे, मजा आ जाएगा, खेल दिखाने में आनंद आएगा। शंकर जी बोले बन जाना चाहिए। तो अब आहा, खेल दिखाते हैं शंकर जी। चल भाई बंदर ससुराल जा। ससुराल में घरवाली को लेकर आ। तो जो बंदरिया होती ना, वो नखरे करती है। हाँ, बड़े नखरे करती है ना जाने के लिए। साड़ी नथनी ले जाता बंदर, ले जब नहीं लेती तो पूंछ पकड़ के बंदर तानता है। शंकर जी खेल दिखाने लगे। तो राम जी, हमारे रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों भैया खेल देखने आ गए। आहा, दूसरा कौतुक, भोग लगाते हैं बंदर को। तीसरा कौतुक, बंदर दांत दिखाता है, लोगों को डरवाता है। आहा,
कितना आनंद नहीं होगा। विचार करिए, स्वयं त्रिभुवनपति खेल देखने बैठे हो और त्रिनेत्रधारी खेल दिखाने के लिए आए हो। त्रिभुवनपति खेल देख रहे, दिखा कौन रहा? त्रिनेत्रधारी। खेल दिखाया, मदारी का खेल पूरा हुआ। बच्चों ताली बजाओ। लोगों ने ताली बजाई। अब बार बार बंदर से कहा, जाओ सबको नमस्कार करके आओ भाई बंदर बाबा। बंदर बने हनुमान। हनुमान जी राम जी के चरणों में आकर लिपट गए। इन चरणों को देखने के लिए ही हम बंदर बने हैं। राम जी अपने हाथ से बंदर के ऊपर हाथ फेरने लगते। आहा, बस यही चाहिए था हमें। राम जी मनी मन बोले, भाई एक बात बोले शंकर जी, ये तुम बंदर बनकर क्यों आए? हनुमान जी रूप में शंकर जी बोले, सरकार आपका ये वरद हस्त और रूप में मिल नहीं पाता, पर बंदर रूप में मिल गया। अब हमने आपके चरण पकड़ लिए, कृपा करके सब कुछ छुड़वाना, पर चरणों को मत छुड़वाना। लेकिन तब तक सेवादारों ने कहा, अच्छा भाई बंदर, मदारी साहब, खेल पूरा हो गया, जाओ जाओ, उठाओ उठाओ अपना सामान ले जाओ। राम जी कहते नहीं। दौड़े दौड़े रघुनाथ जी माता कौशल्या के पास गए। अम्मा, माँ माँ, हमको बंदर चाहिए। कौन सा बंदर? खिलौना वाला मंगवा दे। नहीं 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 नहीं, खिलौना वाला बंदर, हमको तो लंबी पूंछ वाला बंदर चाहिए। मदारी तो बंदर लेकर चले गए। शंकर जी तो चले गए ऋषमुख पर्वत पर। लेकिन महाराज दशरथ जी के आंगन में राम जी मचल गए हैं। क्यों मचल गए? मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। लंबी पूंछ वाला बंदर चाहिए। अब कौन दे? महाराज दशरथ कहते हैं, अच्छा परेशान मत हो रघुनाथ जी, हम आपको बंदर मंगा देते हैं। राजा तो राजा है, राजा ने अनेक बंदरों को पकड़वा करके मंगवाया। राम जी बोले, हमें ये वाला बंदर नहीं चाहिए, वही वाला बंदर चाहिए। अच्छा उस बंदर में ऐसा क्या खास है? बोले वो बंदर भी बड़ा सुंदर है, क्योंकि राम जी के लिए उसके आंखों में आंसू थे, तो वही बंदर चाहिए। एक बात और, पढ़े लिखे लोगों के लिए, अच्छा आप बताओ, कौवा कैसी वाणी बोलता है? बोलो बोलो। कर्कश। हाँ जी अना जी, जोर से बोला। अच्छा कौवा कर्कश वाणी। बंदर, बंदर दिखने में कैसा? लोग कह ही देते बंदर ही दिख रहा है पूरे। लेकिन रामचरितमानस कितनी अद्भुत है। कौवा कर्कश वाणी बोलता, कोयल मीठी वाणी बोलती, लेकिन कितनी अद्भुत बात है। रामचरितमानस में एक कौवा है कागभुषुंडी जी, इनकी इतनी मीठी वाणी है कि सब लोग राम कथा उनकी सुनते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है, राम कथा कहने वाला कितना भी बुरा हो, राम कथा कहने वाले की वाणी अपने आप मीठी हो जाती है। अच्छा दिखने में बंदर, लेकिन राम कथा के हनुमान जी बंदर होते हुए भी सुंदर हैं। इसलिए उनके चरित्र का जब वर्णन आया तो गोस्वामी जी ने उस कांड का नाम ही सुंदर कांड रख दिया। क्या रख दिया? सुंदर कांड क्यों रखा? क्योंकि जिसमें बंदर भी राम जी के चरित्र को सुनकर सुंदर हो जाए, वो सुंदर ही होगा। तो उसका कांड, तो कांड का मतलब कथा, उसकी कथा तो सुंदर ही सुंदर होगी।